और इस वक्त आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं संविधान दिवस के मौके पर। ये संसद भवन के सेंट्रल हॉल में आज कार्यक्रम रखा गया है। कार्यक्रम की जबकि उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीवी राधाकृष्णन आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। संविधान दिवस के मौके पर संसद भवन के सेंट्रल हॉल में ये खास कार्यक्रम का आयोजन आज किया गया है, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। और इस वक्त आप देख रहे हैं ये सीधी तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और तमाम आप देख सकते हैं दोनों ही सदनों के सदस्य यहां मौजूद हैं। ये सेंट्रल हॉल, संसद भवन के सेंट्रल हॉल से सीधी तस्वीरें सीधे तौर पर संवैधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक परंपरा को देश दुनिया तक पहुंचाने के लिए तमाम कार्यक्रम देश भर में आज आयोजित किए जा रहे हैं। और सेंट्रल हॉल में आज ये खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। कुछ देर पहले आप तस्वीरें देख रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, दोनों ही सदनों के नेता यहां पर आज मौजूद रहेंगे। ये खास कार्यक्रम संविधान दिवस के मौके पर सेंट्रल हॉल में। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप संसद भवन से देख रहे हैं। आपको बता दें कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में साल 2015 से ही सरकार संविधान दिवस के रूप में इसे मना रही है। और संविधान के कुछ प्रावधानों को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया था, लेकिन अन्य प्रावधानों को 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया और तब भारत एक गणराज्य बना। और देखिए, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं तमाम सांसद पहुंचते हुए। राहुल गांधी भी पहुंच गए हैं कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। इससे पहले आपको दिखा रहे थे हम तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगी और ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं संसद भवन से। और मेरे वरिष्ठ सहयोगी रमन कुमार जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रमन, खास कार्यक्रम, दिन बेहद खास, संविधान दिवस का मौका, और हम देख रहे हैं किस तरह से खास कार्यक्रम आयोजित किया गया है और तमाम गणमान्यों का पहुंचना शुरू हो गया है। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि संविधान दिवस के मौके पर आज केंद्रीय हॉल में भव्य आयोजन हो रहा है, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कर रही हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और तमाम केंद्रीय मंत्री, संसद सदस्य भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। और गौरतलब है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में सरकार 2015 से संविधान दिवस मना रही है। संविधान के कुछ प्रावधानों को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया था, लेकिन अन्य प्रावधानों को 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया, जब भारत एक गणराज्य बना। आज इस मौके पर संसदीय कार्य मंत्रालय की तरफ से जो बयान आया है, उस बयान में बताया गया है कि कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति के संबोधन के बाद लोकसभा अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति सभा को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर 9 भाषाओं में तैयार संविधान का भी डिजिटल लोकार्पण होगा। केंद्रीय कानून मंत्रालय की विधायी विभाग ने इसे तैयार कराया है। संविधान को मलयालम, मराठी, नेपाली, पंजाबी, बोडो, कश्मीरी, तेलुगु, उड़िया और असमिया भाषाओं में तैयार कराया गया है। कार्यक्रम में मौजूद जितने भी गणमान्य लोग हैं, राष्ट्रपति के नेतृत्व में संविधान की प्रस्तावना का पाठ करेंगे। इस अवसर पर देश भर में सभी केंद्रीय मंत्रालय, उनके अधीनस्थ और संबंधित कार्यालय, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें और स्थानीय निकाय भी तमाम कार्यक्रम आयोजित करने वाले हैं। तो आप कह सकते हैं कि तमाम जो डिग्निटरीज हैं, जो बड़े नेता हैं, वो आज के कार्यक्रम में शामिल हैं। इस आयोजन में नागरिकों को भी शामिल होने का अवसर दिया गया है और इसके तहत उनके लिए उपलब्ध कराया गया है उनको mygotv.in और constitution75.com पर लॉगिन कर सकते हैं और वो देख सकते हैं इस कार्यक्रम को। तो तमाम सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं की गई है कि इस कार्यक्रम को लोग पार्टिसिपेट कर सकें और लोग देख सकें। बिल्कुल। और देखिए, यहाँ पर क्योंकि संविधान
दिवस है आज और संविधान के नाम पर ही किस तरह से राजनीतिक दल जो राजनीति करते नजर आते हैं, किस तरह से संविधान को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, संविधान को लेकर जो लड़ाई यहाँ पर दिख रही है। और सुबह सुबह राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया ऐसे लेकर। रमन, बिल्कुल, संविधान की कॉपी आपने देखा होगा कि बिहार विधानसभा के चुनाव से लेकर तमाम जगहों पर राहुल गांधी अक्सर दिखाते हैं और कहते हैं कि संविधान की मूल भावनाओं को सरकार नजरअंदाज करती रही है। और आज जिस तरीके से सरकार ने इस मौके पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया है और 2015 से ये कार्यक्रम लगातार आयोजित होता रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान दिवस पर नागरिकों को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर भारत के नागरिकों को पत्र लिखकर 1949 में संविधान को ऐतिहासिक रूप से अपनाए जाने का स्मरण करते हुए राष्ट्र की प्रगति में इसकी अस्थायी भूमिका का उल्लेख किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि 2015 में सरकार ने इस पवित्र दस्तावेज के सम्मान में 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया था। नरेंद्र मोदी ने इस बात का भी उल्लेख किया कि कैसे संविधान ने साधारण पृष्ठभूमि के व्यक्तियों को उच्चतम स्तर पर राष्ट्र की सेवा करने के लिए सशक्त बनाया और संविधान तथा संविधान के प्रति अपने सम्मान के अनुभव उन्होंने साझा किए हैं। तो आप कह सकते हैं कि सरकार के द्वारा बड़ी तैयारी की गई है इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए। बिल्कुल, सरकार द्वारा बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। देश के जो तमाम सरकारी विभाग हैं, सरकारी बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पर अलग अलग प्रोग्राम जो है आयोजन वहाँ पर दिख रहा है। और फिलहाल सीधी तस्वीरें आप संसद भवन के सेंट्रल हॉल से देख रहे हैं। आप देख रहे हैं संविधान को किस तरह से यहाँ रखा गया है और तमाम जो गणमान्य हैं, दोनों ही सदनों के तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन यहाँ पर पहुंच चुके हैं। सीधी आप तस्वीरें और अब इंतजार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का है, क्योंकि उनका आज संबोधन जिस पर सबकी निगाहें रहेंगी, ये संविधान दिवस पर ही सेंट्रल हॉल से आप ये सीधी तस्वीरें यहाँ पर देख रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। इंतजार अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का है, जिनके स्वागत के लिए जो है पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अंदर पहुंच चुके हैं, जेपी नड्डा अंदर पहुंच चुके हैं। तो तमाम तस्वीरें गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, जहां आज सदन की तो 26 नवंबर का दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। साल 2015 से 26 नवंबर को हम मना रहे हैं संविधान दिवस के रूप में। आप देख सकते हैं यहां पर तमाम तस्वीरें, राहुल गांधी, जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तमाम गणमान्य यहां पहुंच चुके हैं। भव्य स्तर पर ये आयोजन आज किया गया है। अब देखिए 26 नवंबर को ही आखिर क्यों चुना गया संविधान दिवस के तौर पर, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही भारत की संविधान सभा ने औपचारिक तौर पर भारत के संविधान को अपनाया था। इसलिए साल 2015 से हम हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। और उसके बाद देखिए 26 जनवरी 1950 को ही लागू कर दिया गया था और इसीलिए हम इस दिन को बेहद धूमधाम से मनाते आ रहे हैं। स्कूल्स में और जो तमाम सरकारी दफ्तर हैं वहां पर अलग अलग स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। और एक भव्य कार्यक्रम यहां संविधान दिवस के मौके पर पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में भी आयोजित किया जाता है, जिसकी तस्वीरें आप लाइव देख रहे हैं इस वक्त। तो आप देख सकते हैं लोकसभा, राज्यसभा दोनों ही सदनों के तमाम सदस्य यहां पर पहुंच चुके हैं। इंतजार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का है, क्योंकि उन्हीं की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम आगे होगा। तो आज सभी की नजर इस कार्यक्रम पर रहेगी। और अगर आप, क्योंकि डिजिटली भी आप इस कार्यक्रम को देख सकते हैं साइट पर जाके, जिसकी जानकारी मेरे सहयोगी रमन भी दे रहे थे। तो आज का दिन बेहद खास, 9 भाषाओं में संविधान को डिजिटल रूप से शुरू किया जाएगा। और रमन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रमन, नई शुरुआत जो है कई तरह की हम देख सकते हैं की जा रही है, डिजिटलीकरण जो है अब किया जा रहा है। 9 भाषाओं में जो है संविधान को आप समझ पाएंगे, आप उसको पढ़ पाएंगे।
देखिए, आज का दिन कितना खास है, इस बात को लेकर सरकार पूरी तरीके से जताना चाहती है कि 26 नवंबर का दिन हर भारतवासी के लिए गर्व का दिन है। ये वह दिन है जब भारत में ऐसी किताब बनकर तैयार हुई जिसने हर भारतीय को समानता का अधिकार दिया, हर भारतीय को खुलकर जीने का अधिकार दिया, हर भारतीय को अपने फैसले खुद लेने का अधिकार दिया। इस संविधान को बनाने के लिए दिन रात कड़ी मशक्कत करनी पड़ी ताकि किसी भी व्यक्ति के अधिकार कहीं छूट ना जाए। इस पर तमाम तरह से तर्क वितर्क किए गए। लगभग 3 साल तक इसके हर पहलू पर विचार किया गया। भारत के संविधान को बनाना इतना आसान काम नहीं था, क्योंकि भारत विविधताओं का देश है। ऐसे में सभी धर्म, मत, जाति और अलग अलग विचारों के लोगों को एक साथ लाना बहुत ही मुश्किल काम था। भारत का संविधान बनाने में कुल 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। इस तरह से 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरा बनकर तैयार हुआ और हमारे देश का संविधान पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान बनाते समय कई देशों के नियमों को शामिल किया गया जिससे आम लोगों के जीवन में बेहतरीन सुधार लाया जा सके। इसके लिए अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों के संविधानों की सहायता ली गई थी। इन देशों के संविधानों से हमने नागरिकों के कर्तव्य, मौलिक अधिकार और सरकार की भूमिका, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल और चुनाव की प्रक्रिया जैसे महत्वपूर्ण विषयों का चयन किया। और सरकार इतनी मुश्किल से जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो सरकार ये बात लोगों को एहसास दिलाना चाहती है कि हम उसके लिए पूरी तरीके से कटिबद्ध हैं, संविधान को अक्षरशः लागू करने के लिए कटिबद्ध हैं और किसी भी लोगों को इस तरह का फीलिंग नहीं हो, इस तरह की भावना महसूस नहीं हो कि संविधान को नजरअंदाज किया जा रहा है सरकार के द्वारा। लेकिन ये 2015 से बनाया जा रहा है और ये उपलब्धि भी जब जब संविधान को लेकर विपक्ष यहाँ पर सत्ता पक्ष को घेरता नजर आता है तो ये मुद्दा भी यहाँ जरूर उठाया जाता है कि भाई संविधान दिवस जो है 26 नवंबर को मनाने का जो ये फैसला है वो भी इसी सरकार ने लिया, तो वो उपलब्धि भी अपनी ओर लेता नजर आता है सत्ता पक्ष। बिल्कुल, देखिए कि 2025 के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय समारोह लगातार आयोजित होता रहा है 2015 के बाद से, और आज भी एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है सरकार के द्वारा। और ये मौका है भारत द्वारा संवैधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक परंपराओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पुनः पुष्टि करने का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समारोह की अध्यक्षता करने वाली है। इस अवसर पर वो सीधी तस्वीरें भी रमन हम दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच चुकी हैं। उनके स्वागत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति सीपी बालाकृष्णन, वो भी यहाँ पर सीपी राधाकृष्णन यहाँ हैं। और ये सीधी तस्वीरें हम इस वक्त दिखा रहे हैं तमाम दर्शकों को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच चुकी हैं। संसद भवन से आप ये सीधी तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। आज भव्य कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया गया है और उसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगे। सेंट्रल हॉल से ये सीधी तस्वीरें। हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 2015 से इसकी शुरुआत हुई और 2015 से हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से भव्य स्तर पर इस दिन कई कार्यक्रम आयोजित होते हैं। और कई अहम बातें हैं जो जुड़ी हुई हैं संविधान दिवस के रूप में। करीब 3 साल तक 53,000 से ज्यादा भारतीय नागरिकों ने संविधान सभा की दर्शक दीर्घा में बैठकर संविधान के मसौदे पर हुई बहसों को लाइव देखा था। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है जिसकी शुरुआत में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। और ये भी अपने आप में बेहद खास है कि भारत के संविधान को किसी टाइपराइटर से नहीं बल्कि हाथों से लिखा गया था। अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही भाषाओं में इसे लिखा गया और इसमें कुल 90,000 शब्द थे। तो अपने आप में ही खास हमारा भारत का ये संविधान। और देखिए, इसे लिखने के लिए उस वक्त कलाकार बुलाए गए जिन्होंने अपनी खूबसूरत लेखनी से संविधान के हर शब्द को उकेरने का काम किया था। आचार्य नंदलाल बोस के नेतृत्व में शांति निकेतन के कलाकारों ने ही ये अद्भुत काम किया।
आप देख सकते हैं यहाँ पर सीधी तस्वीरें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच चुकी हैं पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में। तो अपने आप में ये पल बेहद खास, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, संविधान दिवस के तौर पर 26 नवंबर का ये दिन, दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान जो अपने आप में बेहद अद्भुत, लोकतंत्र के तमाम मूल्यों पर आधारित, और यहीं से एक मैसेज दिया जाता है। तो आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं संविधान दिवस के मौके पर सेंट्रल हॉल से, जहां भव्य आयोजन किया गया है। और इस संविधान सभा में महिलाओं की भागीदारी भी किस तरह से रही है। जब संविधान सभा में भागीदारी रही, वहीं से एक कड़ा मैसेज कि महिलाओं के प्रति भी समान अधिकारों की बात उस संविधान में कही गई। और उस वक्त जो कुल महिलाएं जो मौजूद थीं, 15 उनकी संख्या थी, जिसमें से भारत माता की। छब्बीस नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, और ये हम सभी के लिए बड़े हर्ष और गर्व की बात है कि इस वर्ष देश संविधान को अंगीकार किए जाने की 76वीं वर्षगांठ मना रहा है। नमस्कार, आप सभी का, आप सभी माननीय विशिष्ट जनों का इस ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं आप सभी को शत शत वंदन। इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने हेतु मेरा सादर अनुरोध माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी से कि आप मान्यवर कृपया स्वागत संबोधन प्रस्तुत करने की कृपा करें। संविधान दिवस के पावन अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। इस पावन अवसर पर आज हम भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, हमारे संविधान के शिल्पकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं संविधान सभा के सभी मान्य सदस्यों का आदरपूर्वक नमन करते हैं। उनके अद्भुत ज्ञान, विवेक, दूरदृष्टि और अथक परिश्रम से ही ऐसा महान संविधान मिला जो हमें न्याय, समानता, बंधुत्व और हर नागरिक के सम्मान और गरिमा की गारंटी देता है। इस अवसर पर पधारे हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय जी, माननीय उपराष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, राज्यसभा में सदन के नेता, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, राज्यसभा में सदन के प्रतिपक्ष नेता, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, माननीय मंत्रीगण, सभी दल के नेतागण, माननीय सदस्यगण, अतिथियों, आप सभी का इस ऐतिहासिक संविधान सदन में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। संविधान सभा का ये केंद्रीय कक्ष और पवित्र स्थान है जहां गहन चर्चा, संवाद एवं विचार मंथन के बाद हमारे संविधान को आकार दिया गया। जनता की आकांक्षाओं को संवैधानिक प्रावधानों में लिपिबद्ध किया गया। संविधान के मार्गदर्शन में पिछले 7 दशक से अधिक के कालखंड में हमने नीतियों और कानून बनाए और सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के लक्ष्य प्राप्त किए। हमने अपने संविधान के मार्गदर्शन में हमने सुशासन और सामाजिक आर्थिक विकास की एक परिवर्तनकारी यात्रा तय की है। भारत विश्व का सबसे जीवंत और सफल लोकतंत्र माना जाता है। हमारा संविधान का गौरव है
और हमारे संविधान की प्रस्तावना में लिखित शब्द हम भारत के लोग, हमारी सामूहिक शक्ति, राष्ट्रीय एकता और जन कल्याण के लक्ष्य की सशक्त अभिव्यक्ति है। आज हम सभी का सामूहिक लक्ष्य है वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, और ये लक्ष्य तभी पूर्ण होगा जब हम अपने जीवन में संविधान के मूल्यों और आदर्शों को अपनाएंगे। आइए आज इस पावन दिवस पर हम अपने इस संकल्प को दृढ़ करें कि संविधान के मूल्यों एवं आदर्शों को आत्मसात करेंगे और हमारा निर्णय राष्ट्र हित को सर्वोपरि होगा। अपने कर्तव्यों और दायित्वों को निभाते हुए आने वाली पीढ़ियों के लिए हम एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जो विकास, न्याय, एकता, बंधुता और मानवीय गरिमा की मिसाल हो। और इसी भावना के साथ मैं सभी उपस्थित अतिथियों का धन्यवाद व्यक्त करता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। एंड नाउ आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड चेयरमैन राज्यसभा श्री सीपी राधाकृष्णन जी टू काइंडली एड्रेस द डिस्टिंग्विश्ड गैदरिंग। தாயின் அன்பாய், தந்தையின் அறிவாய், குருவின் ஒளியாய், தாயாய் தந்தையாய் குருவாய் தெய்வமாய் நாம் அனுதினமும் வழிபடுகின்ற புனித பாரத அன்னையின் பொற்பாதங்களை முதற்கண் பணிந்து வணங்கி, I touch and salute the holy feet of Bharata Mata, the most powerful and the most merciful. Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu ji, Honorable Prime Minister of India, Sriman Narendra Modi ji, Honorable Speaker Lok Sabha, Sriman Om Birla ji, Honorable Union Ministers, Honorable Leaders of the Opposition of both houses, Honorable Deputy Chairman Rajya Sabha, distinguished members of Parliament, Bhai Begno, sabko namaskar. On this great day in 1949, our holy constitution was adopted by the Constituent Assembly of Independent Bharat. I extend my warm greetings to all my beloved Bharatvasis. Since 2015, we have started observing 26th November as the Constitution Day every year, Samvidhan Divas. Now it has become the pride celebration of every Indian. Our great extraordinary leaders like Baba Saheb, Dr. Bhim Rao Ambedkar ji, Dr. Rajendra Prasad ji, Sri N. Gopalaswamy Iyengar, and Sri Alladi Krishnaswamy Iyer ji, Sri K.M. Munshi ji, Durga Bhai Deshmukh ji, and other great leaders made this constitution in such a way, in its every page we see the soul of our nation. Our constitution was drafted, debated and adopted by our outstanding tall leaders of Mother Bharat in the Constituent Assembly. It embodies the collective wisdom, sacrifice and the dreams of millions of our countrymen who fought for freedom. The great scholars, drafting committee and the members of the Constituent Assembly gave insightful thoughts to fulfill the hopes and aspirations of crores and crores of Indians. Their selfless contribution make Bharat as the largest democracy in the world today. Our Constitution was born out of intellect and lived experience, sacrifices, hopes and aspirations. The soul of our Constitution has proved that Bharat is one and it will be one forever. In the recent years, by adopting pragmatic and saturation-first approach, we have been able to perform well on many development indicators.
From nowhere, we are now the fourth largest economy of the world, and very soon we are going to be the third largest economy of the world. That is why the whole world is now looking at us. 25 crore brothers and sisters of India have been liberated from poverty in the last 10 years. This is a historical monument achievement never seen in the human history ever before. With the help of digital technologies, 100 crore people have been covered under various social security schemes. We have made the impossible possible. This year, we commemorated the 150th birth anniversaries of Sardar Vallabhbhai Patel ji, Bhagwan Birsa Munda ji, and also the 150th year celebrations of our patriotic national song, Vande Mataram. The pain and the sacrifice of our freedom fighters inspired us, and it will continue to inspire generations to come. The selfless struggle for independence fosters the spirit of patriotism, pride and loyalty in the young minds of India. The whole world is now celebrating democracy, but democracy is not a new concept to our Mother Bharat. History reveals that democracy has been existing in the places like Vaishali in the north, and the Chola rulers adopted Kudavolai in the south. That makes us proud to call Bharat as the mother of democracy. No democracy can survive without the consciousness contribution of the citizens. In our Mother Bharat, every citizen, whether he or she, rich or poor, always contribute to strengthen the democracy. During the elections held in Jammu and Kashmir in 2024, after abrogation of Article 370, the voter turnout in large number make the world to understand our faith in democracy again. In the recently held Bihar elections, voter turnout, particularly that of women in large numbers, has added another precious diamond in the crown of our Mother Bharat democracy. The contributions made by the women members of the Constituent Assembly was uncomparable. On behalf of all of us, I pay our tributes to the great contributions of the women leaders in the Constituent Assembly. I quote the famous speech of our great woman leader in the Constitutional Assembly, Hansa Mehta ji. Quote, "We have asked for is social justice, economic justice and political justice," unquote. The Nari Shakti Vandan Adhiniyam, enacted in 2023, is a befitting tribute to the contributions of the women members of the Constituent Assembly and the women of our motherland. This act will give equal opportunity to our mothers and sisters to come forward and contribute in the nation building to make India the superpower of the world. As the governor of states of Jharkhand, Maharashtra and Telangana, I had the privilege of interacting with the tribal communities. No one can forget the significant role and sacrifice of the tribal community and our tribal leaders in the freedom movement, yes, also in the Constituent Assembly. It is a matter of pride that since 2021, we have started to commemorate the Janjatiya Gaurav Divas, to remember the great sacrifice and recognize their struggles of our tribal leaders and community in the movement to liberate India from the colonial rule. Our Constitution reflects our strong commitments towards social justice
and economic empowerment of scheduled caste, scheduled tribe, backward classes, and the other weaker sections of the society. We all are proud of our Constitution. Yes, it carries the inclusive spirit. The ideals of justice, liberty, equality, and fraternity in the preamble ensure that every citizen, regardless of caste, creed, gender, language, region, or religion, has the rightful place in Bharat. The members of the Constituent Assembly debated and discussed over a period of 2 years, 11 months, and 17 days with one common goal: to create a landmark constitution for our motherland. In the same spirit of our constitution makers, we all should now work together towards the goal of Viksit Bharat during this Amrit Kal. In the globally changing economic and socio-political scenario, we all must be ready for reforms in many spheres. Electoral reforms, social reforms, judicial reforms, and financial reforms are very, very important. One nation, one tax, GST has added to the prosperity of the people and also ease of doing business. One nation, one tax, GST paved the way for removing complicated multi-tax system and